आज हम लोग क्लास 12th में 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स में। और अपना जो 5th चैप्टर है वह है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये आपका 5th चैप्टर है। ठीक है बेटा, इसमें दो टॉपिक है, एक तो कंटिन्यूटी है, दूसरी डिफरेंशिएबिलिटी है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंटिन्यूटी है। फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंटिन्यूटी है। और सेकेंड वाली एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियलिटी या डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको कैसे हम लोगों को कंटिन्यूटी ऑलरेडी थोड़ी सी हम लोगों ने 11th में एक लिमिट पढ़ के आए थे, लिमिट। तो वो लिमिट वाले फार्मूले भी कुछ यहाँ पे यूज होंगे, इसलिए वो लिमिट के सारे फार्मूले को हमें यहाँ पे एक बार रिकैप करना होगा। दूसरी चीज की यहाँ पे कैसे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और कब वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, इसकी कुछ कंडीशंस है, उन कंडीशन को हमें यहाँ पे वेरीफाई करना रहता है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कंटिन्यूअस। यदि किसी फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए अपने पेन को कभी उठाना न पड़े, मतलब एक बार हमने स्टार्ट किया और पूरे फंक्शन का ग्राफ यदि ड्रॉ हो जाता है तो वह फंक्शन कहा जाए कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। जैसे मान लीजिए कि ये आपने कोई यहाँ पे आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई एक ये फंक्शन है, एक्स का कोई फंक्शन है। और इसका ग्राफ ड्रा करते समय जैसे मान लो कि अगर इस तरीके से आपने ग्राफ ड्रा किया और इस ग्राफ को ड्रा करने में आपका पेन का लिंक कहीं नहीं टूटा, आप एक बार में ही पेन रखा और इस तरीके से ये ग्राफ ड्रा हो गया, तो इस फंक्शन को y इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन क्या होगा, या कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। लेकिन यदि मान लो कि कोई y, अगर इसको y1 मान लेता हूं, f1 ऑफ x, और एक दूसरा फंक्शन y2 इक्वल टू f2 ऑफ x लूं, और इसका यदि ग्राफ ड्रा करें, और ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें फंक्शन ये पेन का कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, तो उस सिचुएशन में इसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं, नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, अगर पेन का लिंक कहीं नहीं टूटता है और एक ही बार में पूरा का पूरा यदि ग्राफ ड्रा हो जाता है तो उसको हम लोग उस टाइप के फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। और यहाँ पे यदि ऐसा नहीं होता है तो उसको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यह कंटिन्यूटी की एक हल्की फुल्की डेफिनेशन है। इसके बाद जो 11th में हम लोग पढ़ के आए थे लिमिट्स, तो लिमिट्स में कुछ हम लोगों ने फार्मूले पढ़े थे, आइडेंटिटी पढ़ी थी, उन आइडेंटिटी को भी यहाँ पर रिमाइंड करना जरूरी होगा। और साथ में किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, उन दोनों तरीकों को किसी भी तरीके से आप वेरीफाई करा देते हो तो आप कंटिन्यूअस कर सकते हो। जैसे जो इसमें पहला तरीका होगा
यदि फॉर कंटिन्यूअस पहला जो फार्मूला है वो है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ c। अगर ऐसा होता है, या यहाँ पे x टेंड्स टू c लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ c। अगर ऐसा हो जाता है तब हम कहेंगे कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये पहला फार्मूला हो गया, ये लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ c, ये कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। दूसरा ये है LHL, मतलब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ c। अगर ऐसा होता है तो LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब है राइट हैंड लिमिट, और उससे उस पॉइंट पर डायरेक्ट जो फंक्शन की वैल्यू होगी, अगर ये आपस में इक्वल हो जाते हैं तो इसको हम कहेंगे कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। इसको डिनोट करने का एक दूसरा भी हम नोटेशन यूज कर सकते हैं। LHL को लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू c निगेटिव एफ ऑफ x, c के ऊपर, मतलब ये जो भी लिमिट दी गई होगी उसके ऊपर निगेटिव साइन लगाएंगे, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, इसके ऊपर भी अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाएंगे। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि जस्ट राइट साइड, मतलब ये RHL है। निगेटिव का मतलब क्या हो गया, जस्ट लेफ्ट साइड, ये LHL कहलाएगा, इक्वल टू एफ ऑफ c। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 100% कंटिन्यूअस होगा, इसका इक्वल होना ना होना, मतलब अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये इक्वल होगा ही होगा, लेकिन इन दोनों का इक्वल होना मस्ट है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी चीज हमें वेरीफाई करानी है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा दिया गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब LHL और RHL की अगर बात करें तो जैसे मान लो कि अगर इस तरीके से मैं एक ग्राफ में आता हूँ और यहाँ पे अगर मान लो कि कोई y इक्वल टू एफ ऑफ x का ये ग्राफ दिया गया है, तो LHL और RHL का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि ये पॉइंट C है, यहाँ से ये पॉइंट जो x टेंड्स टू c दिया गया है, मतलब ये पॉइंट अगर C है तो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड जस्ट पास में, बिल्कुल पास में, और इस पॉइंट के जस्ट राइट साइड जस्ट पास में, ये वाला क्या कहलाएगा, ये LHL कहलाएगा, LHL। और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, ये RHL कहलाएगा। मतलब कि जिस पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं लिमिट, सॉरी कंटिन्यूटी, उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड और उस पॉइंट के जस्ट राइट साइड अगर दोनों की वैल्यू सेम होती है तो हम कहेंगे कि वह कंटिन्यूअस फंक्शन है, अदरवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। अब एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। फाइव पॉइंट वन, अच्छा इसमें एक वो भी है, एक थ्योरम है, वो भी देख लें पहले, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करें। फर्स्ट थ्योरम है, सपोज f एंड g बी टू रियल फंक्शंस। एक थ्योरम है
suppose f and g be two real functions continuous at a real number c, continuous at real number c, तब उस सिचुएशन में फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, देन फर्स्ट a plus g will be continuous at x equal to c। कहने का मतलब ये है कि अगर f और g ये दोनों अलग अलग c पॉइंट पर कंटिन्यूअस हैं तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, इन दोनों का सम भी कंटिन्यूअस होगा। सेकेंड, f minus g will be continuous at x equal to c। थर्ड होगा f into g will be continuous at x equal to c। इंटू में भी होगा एंड डिवाइड में भी होगा। फोर्थ, f upon में g will be continuous at x equal to c where, अब यहां पे एक कंडीशन हो जाएगी, where g of c नॉट इक्वल टू जीरो। g ऑफ c की वैल्यू क्या होगी, जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर g ऑफ c यानी कि दूसरा वाला जो फंक्शन जो डिनोमिनेटर में अगर वो जीरो हो जाएगा फिर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन अगर g ऑफ c जीरो नहीं होता है तो ये अपन में g भी क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। तो ये ऑलरेडी इसके प्रूफ भी आपके बुक में दिए हैं, कभी आप देख सकते हो। हमें क्वेश्चन में ये एप्लीकेशन इसका करना होगा, मतलब इनके यूजेज हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके कुछ थ्योरम्स का रिजल्ट थे और अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 देखो। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 5। एक फंक्शन दिया गया है, वह फंक्शन है 5x माइनस 3। फर्स्ट क्वेश्चन है f of x इक्वल टू 5x माइनस 3 एंड इसको चेक करना है, चेक एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 5, x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 5। f of x इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं बेटा, चेक नहीं करना है, शो करना है। शो इसको प्रूव करना है क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सिंस f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3,
सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास x इक्वल टू ए, यहाँ आप लिखेंगे एट x इक्वल टू 1 लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ x की वैल्यू ये है, ये हो जाएगा 5x माइनस 3। इस x की वैल्यू अगर ट्रांसफर कर दें तो 5 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 2 हो जाएगा। दूसरा हमें फाइंड करना है एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 1, हमारा पॉइंट 1 है तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 1, इसमें डायरेक्ट x के प्लेस पे 1 रखना है, यहाँ पे 1 रखा है यहाँ भी 1 माइनस 3 इक्वल टू 2। देयरफॉर ये दोनों इक्वल आ चुके हैं तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ 1। ये अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो फंक्शन है वह कंटिन्यूअस है किस पर, तो एट x इक्वल टू 1 पे। देयरफॉर एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। हमने क्या करा इसमें x इक्वल टू 1, जैसे x इक्वल टू c था, x टेंस टू c मैंने लिया था, यहाँ पे c की जगह पे 1 है, मतलब एक रियल नंबर है। हमें ये पता करना है कि क्या इस नंबर पे यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, एट x इक्वल टू 1 लिया, इसमें लिमिट अप्लाई करा, लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, और एफ ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे एफ ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया। ये हो गया 5 इंटू 1 माइनस 3, इसमें से माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब डायरेक्ट जो नंबर दिया गया है जिस पॉइंट पर ऑलरेडी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट को हमने इसमें रख दिया, डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करा। ये क्या हो गया एफ ऑफ x इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू, ये भी हो गया 2। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब कि यह कंटिन्यूअस होगा, अगर इक्वल नहीं आते हैं तो यह कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब इसी तरह से दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है x इक्वल टू माइनस 3 पे, तो फिर लेंगे एट x इक्वल टू माइनस 3, क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 एफ ऑफ x टेंस टू माइनस 3 एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू माइनस 3 5x माइनस 3, ये मिल जाएगा एफ ऑफ x की वैल्यू। लिमिट ट्रांसफर कर दे इसमें तो 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3, इस x से प्लेस पे माइनस 3 रखा, ये ऑलरेडी माइनस 3 है, माइनस 15 माइनस 3 इक्वल टू हो गया माइनस का 18। तो ये हमें मिल गया माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18, और डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी एफ ऑफ माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ पे रख देंगे आप डायरेक्ट फंक्शन में, तो 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3, ये भी हो रहा है माइनस 15 माइनस 3 माइनस का 18, मतलब दोनों सेम है। तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू माइनस 3 एफ ऑफ x इक्वल टू, क्या मिल गया एफ ऑफ माइनस 3 के इक्वल, मीन्स ये जो है इसके इक्वल हो गया क्योंकि दोनों का राइट साइड क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो यहाँ पे भी अगर ये लिमिट और फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू सेम पॉइंट पर क्या हो रही है, सेम हो रही है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस का 3, माइनस 3 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। एक पॉइंट और हमारे पास है अभी, एट x इक्वल टू 5 पे चेक करना है, 5 पे ही प्रूव करना है कि दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने करा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5, जैसे हर जगह करा है। अब हमने पॉइंट कौन सा लिया है x इक्वल टू 5, एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5, और एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है 5x माइनस 3 है, तो ये हम ट्रांसफर कर देंगे इक्वल टू, अब इस लिमिट को इसमें ट्रांसफर कर दो तो 5 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल टू 22 मिलेगा, 5 इंटू 5 25 माइनस 3 22 हो गया। उसके बाद इसकी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करें फंक्शन में रख करके, तो एफ ऑफ 5 इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 3, ये भी 22 आ रहा है,
देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ 5, ये दोनों आपस में इक्वल आ चुके हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा फंक्शन है वह फंक्शन कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर? तो एट x इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू -3 पे और एट x इक्वल टू 5 पे। ये भी हो गया फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, अब जाकर के ये पूरा क्वेश्चन डन हुआ, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। समीर, समझ में आ गया बेटा? ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, मैं स्किप करता हूं, आप ट्राई कर सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द कंटिन्यूटी एफ ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5, इसकी कंटिन्यूटी को एग्जामिन करना है, लेकिन हमारे पास कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, स्पेशल पॉइंट नहीं है किस पॉइंट पर हमें इसको चेक करना है। तो ये लिखा है एग्जामिन कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5, इसकी कंटिन्यूटी को हमें चेक करनी है। तो ये कैसे हम लोग चेक करेंगे इसको? तो यहां पे हम लोग मान लेंगे लेट एट x इक्वल टू c, हमने एक पॉइंट जनरल फॉर्म में लिया, हमने मान लिया कि वह पॉइंट x इक्वल टू c है, जिस पर हमें क्या करना है? कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जो x टेंड्स टू हम लोग ले रहे थे जो पॉइंट्स, उस पॉइंट की जगह पे हम लोग क्या लेंगे? x इक्वल टू c लेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग शुरू करते हैं, लिमिट इसका लगाएं, लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, और एफ ऑफ x के प्लेस पे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं x माइनस 5। अब आप इसमें लिमिट ट्रांसफर कर दो, लिमिट ट्रांसफर करोगे तो ये मिल जाएगा c माइनस 5। ये लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ x की वैल्यू मिल गई c माइनस 5। अब सेम पॉइंट पर इसका हम क्या करें? डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करें, एंड एफ ऑफ c मीन्स x रिप्लेस बाई c इक्वल टू c माइनस 5, दिस x आल्सो रिप्लेस बाई c। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों की जो वैल्यू है, लिमिट x टेंड्स टू c और एफ ऑफ c की वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू सेम आ चुकी है। तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ c, ये मिल जाएगा। अगर ये दोनों की वैल्यू सेम हो गई तो हम लोग कह सकते हैं यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर? एट x इक्वल टू c पे। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस
एट एक्स इक्वल टू सी। ये आपका शायद ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये डन हो गया। अब इसका थर्ड सी पोर्शन में बताता हूं। ए बी सी दे रखा है, यहाँ पे ये नोट कर लो। ए सी पोर्शन में बताता हूं इसका। सी पोर्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में एक्स प्लस 5, वेयर एक्स नॉट इक्वल टू -5। ये ऐसा दे रखा है। तो इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो यहां भी सेम वैसे ही मान लेंगे, लेट एट एक्स इक्वल टू सी सिंस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। लेकिन बेटा एक चीज यहाँ पे ये हमें नहीं करना है कि डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम ट्रांसफर कर दें। यहाँ पे 11th में हम लोग पढ़ के आए थे कि अगर कुछ ये सॉल्व होता है तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी, और ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस 5 अपॉन में एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा। ये हमें मिलेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 और एक्स माइनस 5 ये हमें मिल गया। तो ये लिमिट एक्स टेंस टू सी की वैल्यू मिल गई। डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ सी इक्वल टू, यहाँ पे रखें तो सी स्क्वायर माइनस 25 अपॉन सी प्लस 5 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करें तो सी प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सी माइनस 5 होल अपॉन में सी प्लस 5, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा सी माइनस 5। ये क्यों ऐसा ब्रेक हुआ, इसको ऐसा हमने लिखा, इसको ऐसा लिखा, इसमें आइडेंटिटी हमने यूज किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज किया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कौन सी आइडेंटिटी यूज की गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। यही आइडेंटिटी मैंने यहाँ भी यूज किया है, यही आइडेंटिटी मैंने यहाँ भी यूज किया है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये दोनों भी क्या आ गए हैं, सेम आ चुके हैं। देखो सॉरी, यहाँ पे लिमिट ट्रांसफर करना है ना, सी, ये 0 लिख दिया मैंने, सी लिमिट ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, सी माइनस 5। तो देखो यहाँ भी लिमिट की वैल्यू क्या है, सी माइनस 5, और डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू क्या है एट सी पे, सी माइनस 5। तो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यह कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर सॉरी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने पूरा किया। सेकंड सेम था, हमने स्किप कर दिया, आप ट्राई करोगे। और थर्ड में हमने फर्स्ट किया है और थर्ड किया है। तो इस क्लास में आज बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन को करेंगे।